तो सेथ रॉलिंस के बाद अब कौन बनेगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज हुए मंडे नाइट रो के शो के बारे में, जहां पे हमें सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, द विजन और भी काफी सारी बिग थिंग्स देखने को मिली। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज मंडे नाइट रो सबसे पहले किक ऑफ किया था रो के जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने, एंड एडम पियर्स को यहाँ पे इंटरप्ट किया था ब्रॉन ब्रेकर, रीड एंड पॉल हेमन यानी द विजन ने। एंड ब्रॉन ब्रेकर वो सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ आए थे। एंड यहाँ पे फिर एडम पियर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड ने जो लास्ट वीक अटैक किया था सेथ रॉलिंस पे, उस अटैक की वजह से सेथ रॉलिंस जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, एंड इसलिए सेथ रॉलिंस को सर्जरी करवानी पड़ेगी। एंड इस इंजरी के चलते एडम पियर्स ने एक तरह से ले लिया है सेथ रॉलिंस से ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, यानी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हो चुकी है वैकेंट। जिसके बाद फिर एडम पियर्स ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया, क्योंकि सीएम पंक ने पहले लास्ट वीक मैच जीत के वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। एंड अब मंडे नाइट रो के मेन इवेंट में एक बैटल रॉयल मैच होगा, जिसमें काफी सारे सुपरस्टार्स होंगे, एंड जो इस बैटल रॉयल को जीतेगा वो फेस करेगा सीएम पंक को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के शो में। एंड फिर जो ये मैच जीतेगा वो बन जाएगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड एडम पियर्स ने फिर कहा ये चैंपियनशिप अब सेथ रॉलिंस की नहीं है, तो इसलिए एडम पियर्स ये चैंपियनशिप वापस मांगते हैं ब्रॉन ब्रेकर से। एंड यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर एडम पियर्स से पहले कहते हैं कि रिस्पेक्टफुली कहने के लिए, उसके बाद वो एडम पियर्स को कहते हैं प्लीज भी कहने के लिए, जिसके बाद फिर एडम पियर्स ने वो किया भी। एंड फिर ब्रॉन ब्रेकर ने वो चैंपियनशिप हैंड ओवर कर दी एडम पियर्स को। लेकिन फिर बाद में शो पे हमें देखने को मिला कि एडम पियर्स ने इस डिसरिस्पेक्ट का रिवेंज भी लिया, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड फिर एडम पियर्स चैंपियनशिप लेके चले गए, एंड फिर रिंग में थे ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड एंड पॉल हेमन। एंड फिर पॉल हेमन यहाँ पे बात करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों द विजन को इतना ज्यादा हेट मिल रहा है। पॉल हेमन ने यहाँ पे बोल्ड रिमार्क्स किए, उन्होंने कहा कि द विजन का कुछ भी लेना देना नहीं था सेथ रॉलिंस से। एंड पॉल हेमन ने यहाँ पे कहा कि उन्होंने सेथ रॉलिंस के लिए ना ही उनके ट्राइबल चीफ को लीव किया है, ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक को बिट्रे किया है, बल्कि पॉल हेमन ने वो रेसलमेनिया में ये सब इसलिए किया क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो फ्यूचर है रेसलमेनिया का, एंड ब्रॉनसन रीड जो है वो बेटर है रोमन रेंज से, जो कि ब्रॉनसन रीड ने प्रूव भी किया ऑस्ट्रेलिया में। जिसके बाद फिर यहाँ पे ओटीसी के चैंट्स भी हमें देखने को मिले। एंड फिर पॉल हेमन ने यहाँ पे सेथ रॉलिंस की इंजरी में भी शॉट ली है। उन्होंने कहा कि सेथ रॉलिंस का जो वन शोल्डर है वो द विजन के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकता, एंड ना ही सेथ रॉलिंस कोई वर्कहॉर्स है, ना ही द विजन का लीडर है। सेथ रॉलिंस सिर्फ एक बम शोल्डर भी है। एंड पॉल हेमन ने यहाँ पे कहा कि विनर्स जो है वो हिस्ट्री राइट करते हैं, एंड ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस का वो स्पॉट ले लिया है रेसलमेनिया का। एंड ये सब कॉन्स्पिरेट किया था ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड ने सेथ रॉलिंस से ये सब लेने के लिए, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड एम्बिशियस है, उन्हें नीड है एंड इंटेंसिटी उनमें है टू बिकम द रेसलमेनिया मेन इवेंटर्स। एंड उन्होंने कहा कि ये बस रिविजन है फ्यूचर का। एंड इस तरह से द विजन ने क्लियर किया कि क्यों उन्होंने अटैक किया सेथ रॉलिंस पे। द विजन ने किक ऑफ किया मंडे नाइट रो का। नेक्स्ट फिर हमें शो पे बैक स्टेज जजमेंट डे भी देखने को मिली, जहाँ पे जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर नाराज थे डोमिनिक मिस्टीरियो से, क्योंकि लास्ट वीक के डोमिनिक मिस्टीरियो के एक्शंस की वजह से ही आज उन्हें अपनी वो चैंपियनशिप्स डिफेंड करनी पड़ेंगी। एंड इसके ठीक बाद हमें शो पे मैच भी देखने को मिलता है, जजमेंट डे वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली फॉर द वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स। एंड ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था। इस मैच में एक पॉइंट पे एजे स्टाइल्स ने अपना फिनोमिनल फोरआर्म भी हिट किया था फिन बैलर को, बट जेडी मैकडोना ने वो पिन ब्रेक कर दिया था। एंड फिर एक पॉइंट पे फिन बैलर भी वो स्टाइल क्लैश लगाने वाले थे एजे स्टाइल्स को, बट एजे स्टाइल्स ने उसको रिवर्स करके अपना ही फिनिशर यानी स्टाइल्स क्लैश लगा दिया था एंड पिन कर दिया था फिन बैलर को। एंड एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली बन चुके हैं न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिले थे जिमी एंड जे द ओसोस, जहाँ पे इनके बीच फिर से आर्गुमेंट्स हो रहे थे, जहाँ पे जे उसो ने कहा कि उन्होंने लास्ट वीक वही सेम मिस्टेक करी जो उन्होंने पेरिस में करी थी। एंड इससे वो कहना चाह रहे थे कि जो जे उसो हेल्प करने गए थे जिमी उसो की, जिसके रिप्लाई में जिमी उसो ने कहा कि तुम मैच इसलिए नहीं हारे क्योंकि तुमने दूसरे की हेल्प करी, बट तुम मैच इसलिए हारे क्योंकि जो जे उसो है उसने अपने अंदर बिलीव करना ही छोड़ दिया है। एंड फिर जे उसो ने कहा कि जिमी उसो सही है, बट रोमन रेंग्स भी सही हो सकते हैं। एंड फिर जो आज का बैटल रॉयल होने वाला है उसमें जिमी एंड जे दोनों एज पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसके बारे में जिमी उसो ने कहा कि जिमी उसो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ना ही जे उसो को।
एंड फिर नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है रूसेव वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। एंड ये मैच भी काफी अच्छा मैच था। इस मैच में भी रूसेव लगातार डोमिनेट कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो पे, जिसकी वजह से फिर डोमिनिक अपने वही टाइटल्स लेके भागने की तैयारी में थे। बट जैसे ही वो चैंपियनशिप के पास जा रहे थे, पेंटा ने डोमिनिक को डिस्ट्रैक्ट किया, रोका भागने से। एंड फिर रूसेव ने डोमिनिक को थ्रो किया उस टाइम कीपर्स एरिया में, बट वो सीधा लैंड हुए पेंटा के ऊपर भी, जिसके बाद फिर हमें रूसेव एंड पेंटा के बीच भी फेस ऑफ देखने को मिला। एंड रूसेव ने यहाँ पे पंच भी किया पेंटा को। एंड इन दोनों के इस आर्गुमेंट के दौरान जब रेफरी का ध्यान इनके ऊपर था, तब डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक बार फिर से वो हैमर अपने बूट्स में रख लिया था। एंड फिर वो उस हैमर के साथ अगेन 619 लगाने जाते हैं रूसेव को, बट रूसेव ने उसको काउंटर किया एंड वो हैमर भी निकाल लिया उनके बूट से। एंड फिर रेफरी जब उस हैमर को रिंग के बाहर रखने जा रहा था, तब डोमिनिक ने यहाँ पे अगेन रूसेव को लो ब्लो लगाया एंड उसके बाद 619 फ्रॉग स्प्लैश एंड पिन कर दिया। एंड इस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने अगेन हील टैक्टिक्स का यूज करके इस मैच में हरा दिया रूसेव को एंड रिटेन कर ली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड क्योंकि यहाँ पे रूसेव ने पंच किया था पेंटा को, पोस्ट मैच हमें देखने को मिला कि पेंटा ने भी अटैक कर दिया था रूसेव पे। एंड जिस तरह से रूसेव पेंटा और डोमिनिक के बीच हमें देखने को मिल रहा है ये एंगल, यहाँ से क्लियर है WWE एक मल्टी पर्सन ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पे हमें रूसेव वर्सेस डोमिनिक वर्सेस पेंटा का मैच देखने को मिलेगा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद फिर हमें शो पे देखने को मिलता है बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन के बीच मैच फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड इस मैच में भी मैक्सिन अगेन डोमिनेट कर रही थी बेकी लिंच पे। मैक्सिन ने यहाँ पे एंकल लॉक्स एंड सुप्लेक्स फिनिशर भी लगाया था। इसके बाद फिर हमें देखने को मिला कि बेकी लिंच अपनी वो चैंपियनशिप लेके जा रही थी, लेकिन मैक्सिन ने उन्हें रोका एंड वो वापस रिंग में लेके आई। बट तभी यहाँ पे बेकी लिंच ने उस चैंपियनशिप से मारा मैक्सिन को, जिसकी वजह से बेकी लिंच हो गई डिस्क्वालीफाइड एंड मैक्सिन ने जीत लिया ये मैच। बट स्टिल बेकी लिंच है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड पोस्ट मैच भी बेकी लिंच ने दोबारा अटैक किया मैक्सिन पे, उन्होंने अपना मैन हैंडल स्लैम फिनिशर भी लगाया। इसके बाद फिर हमें शो पे काबुकी वॉरियर्स का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पे अगेन वो रिया रिप्ली एंड इयो स्काई को लेके बात कर रही थी। इसके बाद फिर हमें शो पे एक मेजर बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे पॉल हेमन एंड एडम पियर्स थे। एंड एडम पियर्स ने यहाँ पे पॉल हेमन को इन्फॉर्म किया कि आज जो बैटल रॉयल होने वाला है, उस मैच में जो ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड पहले पार्टिसिपेंट्स थे, बट एडम पियर्स ने उन दोनों को रिमूव कर दिया उस बैटल रॉयल से। एंड ये सुन के पॉल हेमन खुश बिल्कुल भी नहीं थे। एंड तब यहाँ पे एडम पियर्स ने आज के जो ओपनिंग सेगमेंट में डिसरिस्पेक्ट करी थी ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड ने, एडम पियर्स ने यहाँ पे उसका बदला लिया, क्योंकि यहाँ पे एडम पियर्स ने पॉल हेमन को प्लीज कहने के लिए कहा, जहाँ पे पॉल हेमन ने कहा प्लीज कह के ब्रॉन्स को इस मैच में वापस डालने के लिए। बट एडम पियर्स ने यहाँ पे मना कर दिया, यानी ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड उस बैटल रॉयल से बाहर हो चुके हैं। तभी यहाँ पे हमें वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच भी देखने को मिली, जहाँ पे पॉल हेमन एक्सप्लेन करते हैं बेकी लिंच को कि ये सब ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड ने कंस्पायर किया है एंड पॉल हेमन को ब्रॉन्स का साथ देना पड़ा। बट बेकी लिंच ने यहाँ पे कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पॉल हेमन पसंद नहीं है और ना ही वो ट्रस्ट करती है उनको। एंड इवन सेथ रॉलिंस ने भी कभी भी ट्रस्ट नहीं किया पॉल हेमन को, क्योंकि सेथ रॉलिंस को पता था कि एक दिन पॉल हेमन जरूर बिट्रे करेगा उन्हें। एंड बेकी लिंच ने यहाँ पे क्लियरली कहा कि सेथ रॉलिंस जब वापस आएगा तो वो ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को किल कर देगा। एंड बेकी ने यहाँ पे पॉल हेमन से ये भी कहा कि सेथ रॉलिंस को उसकी कभी भी जरूरत नहीं थी एंड सेथ रॉलिंस ने सिर्फ यूज किया है पॉल हेमन को। इसके बाद फिर हमें शो पे देखने को मिलता है स्टेफनी वैकर वर्सेस रॉक्सेन के बीच मैच। एंड इस मैच में रिंग साइड पे एज ऑलवेज रॉकेल भी थी एंड ये मैच भी काफी अच्छा मैच था। स्टेफनी वैकर की तरफ से हमें डेविल किस मूव 619 भी देखने को मिला, बट यहाँ पे अगेन हमेशा की तरह रॉकेल इंटरफेयर कर रही थी इस मैच में, जिसका रॉक्सेन को एडवांटेज मिला, उन्होंने फाइट बैक करी। बट एट द एंड स्टेफनी वैकर ने अपना एंजल विंग्स फिनिशर लगाया एंड पिन कर दिया एंड जीत लिया ये मैच। लेकिन पोस्ट मैच यहाँ पे रॉकेल एंड रॉक्सेन दोनों ने अटैक कर दिया स्टेफनी वैकर को एंड फिर यहाँ पे स्टेफनी वैकर को बचाने आई निकी बेला एंड इस ब्रॉल में निकी बेला एंड स्टेफनी वैकर ने स्टैंड तोड़ दिया। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिला बेली एंड लायरा वल्कारिया के बीच, जहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा
खुश थी लास्ट वीक की विक्ट्री को लेके। एंड बेली ने यहाँ पे लायरा से कहा नेक्स्ट वीक, क्योंकि लायरा वल्कैरिया का बर्थडे आने वाला है, तो बेली के पास उनके लिए एक सरप्राइज है जो कि हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड वही बात करते हैं पॉल हेमन से, जो उनको उस बैटल रॉयल से निकाल दिया गया है। एंड पॉल हेमन को वो कहते हैं कुछ करने के लिए इस टॉपिक पे, जिस पे पॉल हेमन ने यहाँ पे बात करी द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर की, कि कैसे 2002 में ब्रोक लेसनर एक रूकी था, बट 2005 में ब्रोक लेसनर ने द रॉक को हराया, वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके अलावा सीएम पंक, जिसको कंपनी से निकाल दिया गया था, वो भी दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बना था, वो भी एक लंबे टाइटल रेंज का। इसके अलावा वो कहते हैं कि द बिग डॉग किसी को भी याद नहीं है। एंड पॉल हेमन ने ही रोमन रेंग्स को ट्राइबल चीफ बनाया, एंड रोमन रेंग्स का वो टाइटल रेंग कोई भी नहीं भूल सकता। एंड इन सब लोगों ने ये सब कुछ इसलिए अचीव किया क्योंकि उन सब ने मेरी यानी पॉल हेमन की बात मानी थी। एंड वो ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को फ्यूचर देखना है तो तुम लोग मिरर में देख सकते हो। एंड ये कह के पॉल हेमन चले गए। एंड फिर शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है एक मैसिव बैटल रॉयल मैच, जहाँ पे काफी सारे हमें सुपरस्टार्स देखने को मिले। एंड इस मैच की स्टार्टिंग में ओटिस डोमिनेट कर रहे थे, जहाँ पे फिर हमें ओटिस आइवार एंड ओटिस रूसेव के बीच भी फेस ऑफ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे रूसेव ने एलिमिनेट कर दिया था ओटिस को। एंड इस मैच के दौरान सीएम पंक भी थे अनाउंसर्स डेस्क पे। एंड फिर एक पॉइंट पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने एलिमिनेट कर दिया रूसेव एंड पेंटा। एंड अगेन जिस तरह से हमें देखने को मिला, इससे डेफिनेटली क्लियर है कि रूसेव, डोमिनिक एंड पेंटा का एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एक पॉइंट पे एजे स्टाइल्स ने डोमिनिक को एलिमिनेट कर दिया था, बट रेफरी ने क्योंकि वो नहीं देखा इसलिए वो हुआ ही नहीं। एंड डोमिनिक ने कंटिन्यू करा इस मैच में। एंड फिर एंड में फाइनल 5 में रह गए थे जिमी ऊसो, जे ऊसो, एले नाइट, डोमिनिक एंड एजे स्टाइल्स। एंड एक पॉइंट पे जे ऊसो ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने वाले थे, बट तभी यहाँ पे जिमी ने हेल्प करी जे की। एंड इसके अलावा जिमी एंड जे ने लगातार टीम अप किया हुआ था इस मैच में। एंड फिर एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म लगाने वाले थे ऊसोस पे, बट द ऊसोस ने उसको रिवर्स करके लगाई सुपर किक। एंड जिमी ने यहाँ एलिमिनेट कर दिया एजे स्टाइल्स को, जहाँ पे फिर एक पॉइंट पे एले नाइट एंड जिमी दोनों रोप्स के ऊपर थे। एंड इस मोमेंट पे शॉकिंगली जे ऊसो ने जिमी एंड एले नाइट दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया, जिसके बाद जिमी काफी ज्यादा नाखुश थे जे ऊसो से, क्योंकि जे ऊसो ने यहाँ पे बिट्रे कर दिया जिमी ऊसो को। बट फिर फाइनल 2 में रह गए थे जे ऊसो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, जहाँ पे जे ऊसो ने एलिमिनेट किया डोमिनिक को। एंड इस तरह से जे ऊसो ने जीत लिया ये बैटल रॉयल। एंड अब SNME शो में हमें देखने को मिलने वाला है जे ऊसो वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच। एंड जो इस मैच को जीतेगा वो बन जाएगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड ये मैच खत्म होने के बाद भी जिमी ऊसो स्टेयर कर रहे थे जे ऊसो को। एंड क्योंकि यहाँ पे सीएम पंक अनाउंसर्स डेस्क पे ही थे, सीएम पंक भी रिंग में आए एंड जे एंड सीएम पंक के बीच हमें फेस ऑफ देखने को मिला। एंड इस पॉइंट पे आज का मंडे नाइट रॉ का शो एंड हो गया। एंड जिस तरह से जे ऊसो ने बिट्रे किया है जिमी ऊसो को, ये जो ब्लड लाइन के टेंशन हमें देखने को मिल रही हैं, जे ऊसो के इस मूव से थिंग्स और भी ज्यादा मैच्ड अप हो गई हैं। एंड अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट वीक जिमी ऊसो किस तरह रिएक्ट करते हैं जे ऊसो के इस बिट्रेयल पे। एंड आप किसको देखना चाहोगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जे या फिर सीएम पंक? एंड आपके इस पूरे मंडे नाइट रॉ के शो पे क्या व्यूज हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मोर WWE वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।